आज खजूरों का इतवार है और ये एक ही बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत दिन है। ये पहला पब्लिक इवेंट है। ये कब हुआ है? ये इतवार को हुआ है। यानी यीशु मसीह हफ्ते के रोज़ बैतनिया गांव में आते हैं, लाजर, मार्था और मरियम के घर में। तो मैं थोड़ी सी तरतीब आपको बताता हूँ कि सबसे पहले यीशु मसीह इतवार को यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल होते हैं। जिसे हम पाम संडे बोलते हैं, और लोगों ने अपने कपड़े, खजूरों की डालियां यीशु मसीह के आगे बिछाईं, और फिर शाम को यीशु मसीह वापस बैतनिया चले जाएंगे। कोई बादशाही का ऐलान नहीं होगा। मसीह में आप सबको सलाम। मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन। आज खजूरों का इतवार है और ये एक ही बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत दिन है। और ये इसलिए ख़ूबसूरत है क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी की तमाम बातें ही खूबसूरत हैं। आमीन। मैं अगर आपको पैशन वीक की बात बताऊं, पैशन वीक हम बोलते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का, ज़मीनी ज़िंदगी का जो आखिरी हफ्ता है, जिसका आगाज़ हफ्ते से हुआ और वो जुमे तक जाता है। ये पहला पब्लिक इवेंट है। ये कब हुआ है? ये इतवार को हुआ है। यानी यीशु मसीह हफ्ते के रोज़ बैतनिया गांव में आते हैं, लाजर, मार्था और मरियम के घर में, और फिर हफ्ते के रोज़, इतवार के रोज़ वो यरूशलेम जाते हैं, फिर सोमवार को, फिर मंगल को, फिर बुध के बारे में हमें नहीं मालूम, और फिर जुमेरात को आखिरी दफ़ा। तो मैं थोड़ी सी तरतीब आपको बताता हूँ कि सबसे पहले यीशु मसीह इतवार को यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल होते हैं, जिसे हम पाम संडे बोलते हैं। और लोगों ने अपने कपड़े, खजूरों की डालियां यीशु मसीह के आगे बिछाईं, और फिर शाम को यीशु मसीह वापस बैतनिया चले जाएंगे। कोई बादशाही का ऐलान नहीं होगा। फिर आगे आएगा सोमवार का दिन। सोमवार के दिन यीशु मसीह फिर हैकल में जाएंगे, और उस दिन वो क्या करेंगे? हैकल में कारोबार करने वालों को निकाल बाहर करेंगे कि मेरा घर क्या लिखा है, सब लोगों की इबादतगाह कहलाएगा, लेकिन तुमने से डाकुओं की खो बना दिया है। फिर यीशु मसीह ये करने के बाद फिर से वापस बैतनिया चले जाएंगे। मंगल के रोज़ वो फिर हैकल में आएंगे तीसरी दफ़ा, और उस दिन वो तमसीलों में बात करेंगे, आखिरी पब्लिक सरमन देंगे और शागिर्दों के साथ भी बात करेंगे। फिर जो उसके बाद वो फिर बैतनिया वापस चले जाएंगे। फिर आगे आता है बुध का रोज़। बुध के रोज़ की हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, कलाम मुकद्दस में कोई इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, और इसे हम कहते हैं साइलेंट वेंसडे, यानी ऐसा बुध जो बिल्कुल खामोश है। हमें नहीं पता कि इस दिन यीशु मसीह ने क्या किया, बाइबल मुकद्दस हमें नहीं बताती। बुध के बाद आता है जुमेरात का रोज़, और जुमेरात को फिर वो बैतनिया से यरूशलेम आते हैं, और उस रोज़ क्या होता है? उस रोज़ वो आखिरी खाने में, आखिरी फसा में शामिल होते हैं, और उसी रात वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और जुमे को उन्हें
सलीब दे दिया जाता है। आज हम आखिरी हफ्ते में हैं। अगर मैं आपके सामने एक हवाला पढ़ूं, मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब और उसकी 3री आयत से पढ़ता हूं। उस वक्त सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कायफा नाम सरदार काहिन के दीवान खाने में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल करें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा हो जाए। अब देखें, यीशु मसीह को पता है कि अब वक्त करीब है, अब सलीब का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है। और यीशु मसीह ने शागिर्दों को भी ये बात बता दी थी। जब वो यरूशलेम की जानिब गामजन थे तो यीशु मसीह ने उनको बरमला ये बात बता दी थी कि अब क्या होगा, इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा, वो गुनहगारों के हवाले किया जाएगा। ये सलीब वाली सारी बात जो है ये यीशु मसीह को पता थी और यीशु मसीह ने शागिर्दों को बता दी थी। अब मैंने ये हवाला इसलिए आपके सामने पढ़ा ताकि जो यहूदी हैं उनका जहन आपके सामने रख सकूं। उनका जहन क्या है? उनका जहन ये है कि हम यीशु को पकड़ेंगे जरूर, लेकिन ईद के बाद पकड़ेंगे, ईद से पहले नहीं पकड़ेंगे। लेकिन यीशु मसीह यहां पर 3 काम ऐसे करेंगे जिससे लोग इतने प्रोवोक हो जाएंगे कि वो यीशु मसीह को मजबूर हो जाएंगे ईद से पहले पकड़ने पर। आमीन। यानी 3 काम मैं आपको बताता हूं जो यीशु मसीह ने किए हैं, जिसकी वजह से वो लोग मजबूर हो गए। प्लानिंग उनकी क्या है? प्लानिंग ये है कि हम यीशु को ईद के बाद पकड़ेंगे, ताकि क्योंकि पूरे इस्राएल से लोग आए हुए हैं और लोग यीशु मसीह को नबी मानते हैं, उसके लिए उसके मोजज़ात के पीछे हैं। सो ऐसा ना हो कि बलवा हो, रश पड़े, लोग कोई हाथापाई, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ इस तरह का हो। तो बेहतर है कि ईद एक दफ़ा गुजर जाए, ईद के बाद लोग जब अपने घरों को चले जाएंगे तब हम यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन ये किसकी प्लानिंग है? ये प्लानिंग है यहूदी लीडर्स की। खुदा की प्लानिंग कुछ और थी। खुदा की प्लानिंग हमेशा इंसान की समझ से बाहर होती है, और जब वो हो जाता है तब इंसान को समझ लगती है खुदावंद अगर तौफीक दे तो। सबको फिर भी समझ नहीं आती। सो खुदा के प्लान के मुताबिक ये ईद से पहले होगा, क्योंकि उनकी सोच है ना कि हम ईद के बाद पकड़ेंगे। लेकिन खुदा का प्लान क्या है कि यीशु मसीह की कुर्बानी आखिरी कुर्बानी होगी, ये आखिरी फसा होगी, इसके बाद अब कोई कुर्बानी नहीं होगी। ये कामिल कफारा, ये कामिल कुर्बानी, अब इसके बाद कोई कुर्बानी नहीं होगी। ये खुदा का प्लान है। सो जुमे से पहले यीशु मसीह का गिरफ्तार होना जरूर है। सो पहला काम जो यीशु मसीह ने किया है वो शाहाना तौर पर, मैं अभी इसकी डिटेल भी आपको बताता हूं, शाहाना तौर पर यरूशलेम में वो दाखिल होते हैं। ये पहला काम है। और इस पहले काम ने क्या किया है? यहूदियों को प्रोवोक किया है। यहूदियों को क्या किया है? प्रोवोक किया है। जैसे अभी हम जुलूस में जा रहे हैं तो असी बाहर नारे लाते जा रहे हैं, गीत गाते जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग प्रोवोक हो जाए। तो जे असी चर्च रहिए तो फिर प्रोवोक नहीं होणगे, फिर उन्होंने कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बाहर नारे लाण नाल, जुलूस कड्ढण नाल हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो। सो ऐसा हो सकता है। सो जब हजारों लाखों लोग यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वो यहूदी जो हैं वो आकर क्या कहते हैं? वो इन्हों चुप कराओ, ये नारे ला रहे ने होशाना दे, इन्हों खामोश कराओ। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर ये खामोश होंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यीशु मसीह ने ये काम होने दिया है। सब चिल्ला रहे हैं, उसको होशाना होशाना पुकार रहे हैं, उसको बादशाह पुकार रहे हैं, और यीशु मसीह ये काम होने देते हैं क्योंकि ये खुदा की मर्जी और उसके प्लान के मुताबिक था। अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं। दूसरा काम जो यीशु मसीह ने किया वो ये इतवार की बात है कि यीशु मसीह शाहाना तौर पर दाखिल हुए। सोमवार के दिन यीशु मसीह हैकल में जाते हैं और तमाम कारोबार करने वालों को वहां से निकाल देते हैं। और पहले दिन वाली बड़ी औखी बर्दाश्त की होनी उन्होंने। की ख्याल है? संडे नूं जो यीशु मसीह हैकल च गए ने और लोग नारे मार रहे ने, उन्होंने बादशाह कह रहे ने, और फरीसी और फकीर सरदार काहिन सारे जड़े ने ये परेशान ने। तो इनकी परेशानी में मजीद इजाफा किससे हुआ है? जब सोमवार को वो दोबारा हैकल में जाते हैं और सबको निकाल देते हैं। इसमें इसलिए भी परेशानी है क्योंकि वो जो बाजार थे वो हन्ना सरदार काहिन के बाजार थे। हन्ना जो था वो कायफा सरदार काहिन का ससुर था। अभी मौजूदा जो सरदार काहिन है वो कायफा है। ऑल्दो के सरदार काहिन अमूमन फॉर लाइफ होता था, लेकिन रोम अपनी मर्जी से जब दिल चाहता था वो सरदार काहिन तब्दील कर देता। तो पहले हन्ना सरदार काहिन था, कायफा बनता है, लेकिन इन सबको सरदार काहिन ही कहा जाता था, चीफ प्रीस्ट जो होते थे। तो ये हन्ना के बाजार थे।
تو یسوع مسیح نے ڈائریکٹ اٹیک کس پر کیا ہے؟ فقیوں فریسیوں پر، سردار کاہنوں پر ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے، ان کا جو کاروبار ہے اس کو برباد کیا ہے۔ یہ بھی پرووک کرے گا۔ پہلے دن انہوں نے بڑا اوکھا سوکھا برداشت کیتا کہ چل یار نعرے مار مور کے چپ ہو گئے نے، تے دوجے دن انہوں نے کہا لے یار انہیں کام ہی پھاڑ لیا، یہ آ جا کے پھر جناب ہیکل جے سارے نوں ساڈے بازار بزور خراب کر دیتے، ساڈا چنگا بھلا کاروبار دے دن نے۔ جب عید دے لاگے نہیں لوگ ہوندے تو دکاندار کسی دی گل نہیں سنتے، انہوں نے پتا ہے کہ یار ہے ساڈا کاروبار دے دن نے۔ اسی طرح ہیکل فسا تو 3-4 دن پہلے جدو لوگ زیادہ تر برے خرید رہے ہوندے نے تو سب سے زیادہ بزی ڈے ہوتے ہیں وہ، اور یہ ہیکل میں زیادہ تر کیا بیچتے تھے؟ یہ جانور بیچا کرتے تھے، کبوتر، کمریاں، برے، یہ سارے بیچتے تھے، کرنسی چینج کرتے تھے۔ جو لوگ باہر سے اپنی کرنسی لے کے آئیں گے، جو ویسے ہی ڈالر ایکسچینج کرانے ہیں باہر جائیے تھے، سو ان کا کاروبار تباہ کیا۔ اچھا اب سوموار گزر گیا، بڑا اوکھا سوکھا برداشت کیتا۔ یہ بعد آ گیا منگل، تو منگل والے دن یسوع مسیح نے کی کیتا ہے؟ منگل والے دن پھر یسوع مسیح نے ایک کام کیتا ہے جہدے چ انہوں نے فائنل فیصلہ کر لیا کہ ہون بس اب اس کے بعد کوئی چانس نہیں۔ اس میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے ان کو تمثیلیں سنائی ہیں، اور تمثیلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کون سی ہیں، میں تھوڑی سی سمری بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی جو یسوع مسیح نے تمثیل سنائی ہے وہ پاکستان کی تمثیل تھی۔ پاکستان کی تمثیل میں کیا کہا گیا تھا کہ پاکستان تم سے لے لیا جائے گا اور ان کو دے دیا جائے گا جو اس کے پھل لائیں گے۔ جب یسوع مسیح نے ان کو بتایا نا کہ جب اس نے اپنے خادموں کو بھیجا تو لوگوں نے قتل کر دیا، پاکستان کے رکھوالوں نے، پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور انہوں نے اس کو بھی مار دیا، اب پاکستان کا مالک کیا کرے گا؟ آئے گا اور پاکستان ان سے لے کر اوروں کو دے دے گا جو اس کے پھل لائیں۔ سو یہ ڈائریکٹ بات کس پر ہے؟ یہ یہودیوں پر بات ہے، یہودی لیڈرز پر بات ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم سے پاکستان لے لیا جائے گا، یہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو اس کے پھل لائیں گے، یعنی چرچ کی بات ہو رہی۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے ایک اور تمثیل سنائی، وہ تھی شادی کی ضیافت کی۔ اب شادی کی ضیافت میں یسوع مسیح نے کیا بتایا کہ بلائے ہوئے لائق نہ تھے۔ بلائے ہوئے کون ہیں؟ یہودی ہیں، وہ لائق نہ تھے۔ پھر یسوع مسیح نے کیا؟ باقی سارے جڑے چوکاں تھے موڑاں تھے، یعنی غیر اقوام کو کیا کیا ہے؟ اس پلان میں شامل کر لیا، اور ان کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ پاکستان والی بھی گل انہیں سانو کیتی ہے تے شادی دی ضیافت والی بھی گل سانو کیتی ہے کہ اسی اس لائق نہیں ہاں جڑے بلائے ہوئے۔ سو ہن تانوں خدا چھڈے گا تے دوسرے لوکاں نو کی کرے گا؟ ضیافت چ دعوت دے گا۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے ایک اور بات کہی، اور وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، متی کی انجیل کے 23ویں باب کی 38 اور 39 آیت۔ اس میں لکھا ہے، دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ ایتھے یسوع مسیح نے کی کیا؟ تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ یہاں پر یروشلیم کی تباہی کی بات ہے، یہاں پر ہیکل کی بربادی کی بات ہے۔ اس کے بعد یسوع مسیح نے آگے نشانیاں بھی بتائی ہیں، لیکن اب بس ہے، اور بھی یسوع مسیح نے 1-2 تمثیلیں بتائیں جن سے ان پر ڈائریکٹ اثر ہوا۔ اب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہن کوئی مزید ٹائم اسی نہیں دے سکتے۔ پلاننگ تے ساڈی یہ سی کہ اسی یسوع مسیح نو عید دے بعد گرفتار کران گے، لیکن جنہ کام چک دیتا نا یسوع نے، ہن ساڈی برداشت تو باہر ہو گیا۔ روز ہی کچھ نہ کچھ، اتوار نو آ کے جناب جلوس کٹ دیتا تے سارے لوگوں نو پیچھے لا لیا، سوموار نو آ کے ہیکل چ سارے بازار الٹ دیتے، منگل نو آ کے سانو وہ تمثیلاں سنائیاں نے کہ ساڈے پیراں تھلوں زمین کٹ دیتی کہ تہاڈے کو نہ صرف کھو لیا جائے گا بلکہ سارا کچھ برباد ہو جائے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مزید کچھ نہیں۔ سو یہ کیوں ایسا ہوا؟ یہ اس لیے ایسا ہوا تاکہ خدا کی کہی گئی بات پوری ہو، اور اس کی بات کے مطابق، تمام نبوتوں کے مطابق، کلام کے مطابق یہ ضروری تھا کہ اس فسح پر جب قربانی ہو رہی ہوگی ادھر سے یسوع مسیح صلیب پر موجود ہوگا، وہ ہمارے لیے جان دے گا، اور اس کے بعد مزید کوئی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا ویسے 40 سال خدا نے اس کے بعد بھی دیے ہیں بنی اسرائیل کو توبہ کرنے کے لیے، تقریباً 30 سے 33 سن میں، ایگزیکٹ ایئر معلوم نہیں ہے، لیکن 30 سے 33 کے درمیان کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دی تھی۔ اور ہیکل کب تباہ ہو گئی تھی مکمل طور پر؟ سن 70 میں۔
سو تقریباً 37 سے 40 سال بنی اسرائیل کے پاس مزید تھے کہ وہ توبہ کر لیں اور یسوع مسیح کو قبول کر لیں، لیکن اس کے بعد مزید چانس ان کو نہیں ملا۔ اور سن 70 میں رومیوں نے نہ صرف یروشلیم کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ ہیکل کا ایک پتھر پر پتھر باقی نہ رہنے دیا، بالکل ملیا میٹ کر دیا ایسے، اور 10 لاکھ لوگ انہوں نے صرف یروشلیم میں قتل کیے۔ ایسی بربادی کی کہ وہ بربادی آج تک قائم ہے، آج تک ہیکل کی جگہ پر کوئی چیز نہیں بن سکی۔ یہ مسلمز نے مسجد اقصی آ کر وہاں پر بنائی، تھوڑی سی وہ سائیڈ پر ہے، اور ایک ڈوم بنایا، ادروائز کبھی یہودی وہاں پر ہیکل دوبارہ نہیں بنا پائے، اور جب تک یہ دنیا آخر نہیں ہوگی وہ بنا بھی نہیں پائیں گے۔ آخری وقتوں میں جب یہ دنیا ختم ہونے والی ہوگی تب وہ دوبارہ سے ہیکل بنائیں گے۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ ٹاپک ہے۔ آج میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل اس کے تعلق سے بتاؤں گا چند منٹوں میں، یسوع مسیح کے ہیکل میں شاہانہ داخلے کو لے کر۔ میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں زکریا کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اے بنت صیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلیم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ آمین۔ یہ ایک نبوت ہے جو کہ پرانے عہد میں کی گئی اور نئے عہد میں اس نبوت کا پورا ہونا ضرور ہے۔ کلام مقدس میں یسوع مسیح سے متعلق 300 سے زیادہ نبوتیں کی گئیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں، اور میں آپ کو ایک رف سی کیلکولیشن بتاؤں کہ ایک شخص نے حساب لگایا کہ ایک ہی شخص میں 300 سے زیادہ باتیں ایک ہی شخص کی زندگی میں پوری ہو جائیں۔ اس کا چانس ایسے ہے کہ پورے پاکستان میں فرض کریں آپ 2 فٹ اونچا سکوں کا ڈھیر لگا دیں، کراچی سے لے کر خیبر تک، اور اس میں 2 سکے پھینکیں اور ایک اندھے شخص کو کہیں کہ وہ 2 سکے تلاش کرے اور وہ بھی صرف پہلی بار میں، تو اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یسوع مسیح کی زندگی میں اتنی نبوتیں پوری ہوئیں، جو کچھ اس کے لیے لکھا تھا وہ سب کچھ پورا ہوا۔ یہ بھی جو زکریا کی کتاب میں نبوت کی گئی ہے، یہ بھی یسوع مسیح کی زندگی میں ہو بہو کیا ہوگی؟ پوری ہوگی۔ اور جب یسوع یروشلیم میں داخل ہوتے ہیں تب یہ نبوت پوری ہوتی ہے۔ اچھا، کیوں یسوع مسیح نے یہ سب کچھ ہونے دیا؟ اگر میں آپ کو یسوع مسیح کی خدمت کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں تو جب 5000 کو کھانا کھلایا گیا تو تب یسوع کی خدمت عروج پر تھی، یعنی وہ خدمت کے تقریباً درمیان کا وقت تھا اور یسوع مسیح کی خدمت اپنے عروج پر تھی۔ یسوع مسیح کی خدمت بھی ایسے اور ایسے اس کا گراف ہے، یعنی پہلے ایسے وہ بڑھتی گئی اور مڈ پوائنٹ پہ آئی اپنے عروج پر، اور یہ عروج اس وقت تھا جب یسوع نے 5000 کو کھانا کھلایا تھا، اور اس کے بعد یسوع مسیح نے معجزات کم کر دیے اور کلام کی باتیں زیادہ کر دیں۔ تو جہاں معجزات کم اور کلام زیادہ ہوتا ہے اوتھے کی ہوتا ہے تعداد کٹنی شروع ہو جاتی، یعنی کلام چ لوگ گھٹ انٹرسٹڈ ہوندے نے تے معجزات سے، اور یہ تب بھی ایسا تھا، یہ آج بھی ایسا ہے، یہ یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسا تھا، یہ خادموں کے ساتھ بھی ایسا ہے، اور یہ رہتی دنیا تک ایسا ہی رہے گا کہ جہاں معجزات کی، دعاؤں کی، کاروبار کی، روپے پیسے کی باتیں ہوں گی وہاں پر رش زیادہ ہوگا، اور جب کلام کی باتیں ہوں گی تو لوگ آہستہ آہستہ چھوڑ دیں گے، چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یسوع مسیح کی خدمت میں رش میں کمی آئی ہے۔ اس وقت جب لوگ یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، لکھا نا کلام مقدس میں کہ وہ زبردستی یسوع کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جب 5000 کو کھانا کھلایا گیا تو یسوع مسیح کیا لکھا ہے؟ ان کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے، وہ شاگردوں کو بھی بھیج دیتا ہے، وہ خود بھی ان کے بیچ میں سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ بننے نہیں آیا تھا، پہلی آمد میں وہ بادشاہ بننے نہیں آیا تھا۔ لیکن اب کی بار یسوع مسیح نے ان کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں کرنے دیا ہے، اور ان کی سوچ کیا ہے؟ ان کی سوچ یہ ہے کہ ایک ایسا بادشاہ آئے جو ہمیں روم سے نجات دے، جو ہمیں ہمارے دکھوں سے خلاصی دے، ہماری تکالیف سے ہمیں نکالے، روم سے لڑائی کرے، ہمیں اس کے قبضے سے چھڑائے، اور جتنی بھی ہماری تکالیف ہیں ان کو کیا کرے؟ ختم کر دے، کیونکہ وہ مسیح کا انتظار اسی لیے کر رہے تھے۔ یہ سب کچھ ضرور ہوگا، لیکن یہ یسوع مسیح کی
दूसरी आमद पर होगा। सो वो एक ऐसे बादशाह के इंतजार में है जो आए और रोम को शिकस्त दे, दुश्मनों को शिकस्त दे और उनको उनकी हुकूमत को बहाल करे। लेकिन यीशु मसीह तो इसलिए आया ही नहीं था। ये लोग जो इसके पीछे, यीशु के पीछे हैं, ये इसलिए पीछे हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये शख्स इस काबिल है, क्योंकि लोगों को फ्री रोटी भी खिला सकता है। एक कहता है तो रोटी बन जाती। तो उस जमाने में रोटी एक बहुत बड़ा मसला था, आज भी है वैसे, लेकिन उस जमाने में तो बहुत बड़ा मसला था। लोग तो जीते ही सिर्फ रोटी के लिए थे। ये रोटी भी कहने से बना लेता है, ये मुर्दों को भी जिंदा कर लेता है, ये बीमारों को भी ठीक, ना हस्पताल का खर्चा तो ना रोटी पानी का खर्चा। ऐ बंदा जड़ा ना सब तो चंगा है, ये बादशाह होएगा ना तो क्या बात है जनाब, मौज लग जाएगी। आपको पता है इससे पहले यहूदा मकाबी एक शख्स था, एक दुश्मन इसराइल का, उसने यरूशलेम में आकर एक सूअर की कुर्बानी गुजरानी हैकल में। उसका नाम अंताकुस चहारम था। ये यीशु मसीह से कोई 150-200 साल पहले की बात है। उसने सूअर की कुर्बानी गुजरानी और उसके बाद यहूदियों में एक बगावत उठी और एक शख्स यहूदा मकाबी, जूडस मैकबीज उसका नाम था, उसने उसको शिकस्त दी और हैकल को और यरूशलेम को वापस लिया और फिर हैकल को उन्होंने दोबारा से मखसूस किया। जब यहूदा मकाबी ऐसे दाखिल हुआ था तो इन्हीं लोगों ने उसके लिए भी यही नारे लगाए थे। ये जो होशाना कर रहे हैं ना, इन्हीं यहूदियों ने, मतलब इनके बाप दादा ने यहूदा मकाबी के लिए भी नारे लगाए थे, क्योंकि इनको लगता था कि शायद ये मसीह है। उन्होंने कोई टेंशन नहीं रूहानियत दे नाल, उन्होंने सिर्फ यह है कि जेड़ा बंदा सानू आजाद करा दे, साडे दुश्मनों को शिकस्त दे दे। उस वक्त यहूदा मकाबी ने अंताकुस चहारम या दुश्मन फौजों को शिकस्त दी तो उनको लगा कि यार यह मसीह है, लगता जनाब यो ही साडा निजात दहिंदा है। और अब चूंकि यीशु मसीह के साथ बहुत सारे लोग हैं और यीशु मसीह यहूदा मकाबी से बढ़कर बहुत सारे काम कर सकता है, तो इनको लगता है कि लो जी यीशु मसीह नूं बादशाह बनाओ तो ये साढ़े सारे मसले जिहड़े आ वो हल करा। लेकिन है जिसमानी मसलियां दे पिछे ही। लेकिन यीशु इस मसलियां नूं हल करन लई नहीं सी आया, वो बादशाह बनने नहीं आया था, वो अपनी बादशाही जमीन पर कायम करने नहीं आया था। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर उसने कहा था कि बादशाही तुम्हारे दरमियान आ चुकी है और लोग उसकी बादशाही में आज भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन जिस्मानी बादशाही अभी नहीं आएगी। खैर हम इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। यही लोग यीशु मसीह के जो यहूदा मकाबी के लिए नारे लगाते थे, अब यीशु मसीह के पीछे नारे लगा रहे हैं। और यीशु मसीह ने ये इसलिए होने दिया ताकि कलाम मुकद्दस में लिखी बातें क्या हों, पूरी हों। जो कलाम मुकद्दस में लिखा है वो हू बहू पूरा हो। और ये बहुत ज़रूरी था, जो मैंने नबूवत आपके सामने पढ़ी है उसके मुताबिक बहुत ज़रूरी था कि उसके मसीह होने का ऐलान पूरे इसराइल के सामने किया जाए। उसके मसीह होने का ऐलान पूरे इसराइल के सामने किया जाए, ताकि जब वो रिजेक्ट करें तो उन सबको पता हो कि उन्होंने मसीह को रिजेक्ट किया है, ताकि जब वो रिजेक्ट करें तो उन्हें पता हो कि उन सब ने मिल के यीशु मसीह को क्या किया है, रद्द किया है, रिजेक्ट किया है। और इसलिए यीशु मसीह ने ये काम होने दिया। जब भी 5000 को खाना खिलाया उस वक्त इसका वक्त नहीं था, लेकिन अब वक्त है। अब यीशु मसीह का वो फाइनल वीक का टाइम टेबल चल रहा है और इससे पहले कि यीशु मसीह सलीब तक पहुंचे, तमाम इसराइल पर यह जाहिर होना जरूरी है कि यही मसीह है, यही यीशु मसीह है। या तो तुम इसको कबूल करो या इसको क्या कर दो, रद्द कर दो। उन्होंने नारे लगाए, होशाना पुकारा, लेकिन ये सब कुछ क्या था, जाहिरी था। उन्होंने कहा कि हम तुझे बादशाह तस्लीम करते हैं। और इसकी निशानी क्या है कि वो अपने कपड़े यीशु के आगे बिछाते हैं, वो डालियां यीशु के आगे बिछाते हैं, जो कि सिर्फ बादशाहों के लिए किया जाता था। और इसका मतलब क्या था कि साढ़े सिर ताड़ियां जुतियां दे थले, मतलब हम कुछ नहीं है, तू हमारा बादशाह है, हम तुझे बादशाह तस्लीम करते हैं, हम तुझे अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, हम तुझे खुदा की तरफ से भेजा हुआ निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं, बादशाह तस्लीम करते हैं। लेकिन हुआ क्या, यही लोग जो आज होशाना के नारे लगा रहे हैं, 5 दिन के बाद क्या नारे लगाएंगे, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। आज वो कह रहे हैं कि साडा बादशाह है, तो 5 दिन के बाद वो की कहेंगे, इसे
ਨਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। 5 ਦਿਨ, ਜਸਟ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੈਕਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਵੂਖ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਛਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਾਬ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ रोम के खिलाफ जंग लड़ा। लेकिन यीशु ने उनकी ख्वाहिश पर अमल नहीं किया। तो जब उनकी ख्वाहिश पर अमल नहीं किया, तो यीशु मसीह ने सोमवार मंगल ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਸਾਡੇ मतलब ਦਾ यीशु नहीं है, ये हमारे मतलब का मसीहा नहीं है, ये हमारा निजात दहिंदा नहीं है, ये हमें बचाने वाला नहीं है, ये कोई और ही है, इसे सलीब दो। इसने हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हमारे साथ सलूक नहीं किया, सो हमें ये नहीं चाहिए। तो क्या आज कुछ फ़र्क है? आज भी ऐसा ही है। लोग यीशु के पास आते हैं अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी जिस्मानी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने मोजज़ात के लिए, अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए। और जब यीशु उनकी जिस्मानी ज़रूरियात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरा नहीं करता, तो फिर कहते सानू यीशु दी कोई लोड़ नहीं, साढ़े लो इन्हों भावें सलीब दे दो। क्योंकि कलाम में लिखा है ना कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? बरमला एलानिया जलील करते हैं, अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करते हैं। जब हम यीशु की बातों पर अमल नहीं करते, जब हम गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं, जब हम उसको अपना बादशाह तस्लीम नहीं करते। सो इसराइल ने क्या किया था? उन्होंने एक सच्चे बादशाह की झूठी ताजपोशी की थी। उन्होंने उसको बादशाह तस्लीम किया है, लेकिन ये बादशाही जो बादशाह उन्होंने बनाया है, जो ताजपोशी यीशु मसीह की है, यानी उसको बादशाही वेलकम देकर, ये ताजपोशी क्या है? झूठी है, ये ज़ाहिरी है, ये बनावटी है, असली नहीं है, ये झूठी ताजपोशी है। बादशाह वो सच्चा है, ताजपोशी झूठी है। इसी तरह आज भी बादशाह तो वो सच्चा है, हकीकी बादशाह है, लेकिन जब हम अपनी ख्वाहिशात के लिए, सिर्फ अपनी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए, अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए, अपने आप को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए, प्रॉस्पर करने के लिए उसको बादशाह तस्लीम करते हैं, और अगर वो हमारी इन तमाम ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतरता, जो कि नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह ने एक होर गल कही, उन्हें क्या? पहले बादशाही दी तलाश करो, फिर ये चीज़ें तुम्हें दे दी जाएंगी। तो असी कहने पहला चीज़ां दे तो फिर साडा तू बादशाह, तो जे चीज़ां को नहीं तो बादशाह भी को नहीं, तो जे चीज़ां है ने तो जे चीज़ां लभ के तुसी बादशाह मनना, फिर तो बादशाह ना मनिया ना, फिर की फायदा? की ख्याल? तुसी पैसे दे के इज्जत करानी, जिन्हों मर्जी पैसे दो, तुहाडी इज्जत करेगा, तुहानूं आउंदियां जांदियां सलूट करेगा। ऐसा है कि नहीं? आप अपने दुश्मन से भी सलूट करवा सकते हैं उसको, अगर पैसे दे दें तो। ये आप अपने मोहल्लों में हर जगह पर मिसाल दे सकते, जितना मर्जी रिश्तेदार बुरा तारू लगता है, लेकिन जे तुहानूं पैसे देंदा तो लोग की कहेंगे नहीं, दिल दा बुरा नहीं है, वैसे ही कौड़ा जरा ना, मूँह दा कौड़ा है, दिल दा बुरा नहीं। वो भावें तुहानूं गालां भी कड्डेगा, कोई बंदा कोई जवाब भी नहीं देगा। तो जे वो पैसे पूसे नहीं देना, फिर लोग सानू की देंदा, साडा किहदे नाल की तल है। सो बात यह है कि अगर तो जिस्मानी ज़रूरतें पूरी करा के बादशाह तस्लीम करना है, तो वो दिल से इज़्ज़त नहीं है। खुदा को ऐसी इज़्ज़त नहीं चाहिए। खुदा चाहता है कि आप दिल से उसे मोहब्बत करें। सो पहले बादशाही की तलाश है, बाद में चीज़ें। तो इंसान कहता कि पहला चीज़ां बाद च बादशाही, जे दे दे तो ठीक है। वैसे उन्होंने बादशाही च एडा इंटरेस्ट भी नहीं होता। और ये आपको ईसाऊ और यकूब की मिसाल भी मिलेगी। ईसाऊ की कहता सी, ईसाऊ नूं चाहिए सी जिस्मानी चीज़ां, यकूब को क्या चाहिए था? उसको चाहिए था पहलौठे का हक, उसको बरकत चाहिए थी। यकूब नूं बरकत लभ गई, तो ईसाऊ नूं जिस्मानी दौलत लभ गई। लिखा ना, जो मैंने ईसाऊ से नफरत की, इसका क्या मतलब है कि ईसाऊ को जिस्मानी चीज़ें चाहिए थी और उसको बहुत सारी जिस्मानी चीज़ें मिली। उसकी नस्ल में से आगे बादशाह भी हुए, रईस हुए, लेकिन यकूब वादे में शामिल हो गया। सो आज आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि आप यीशु मसीह को क्यों बादशाह तस्लीम करना चाहते हैं। अगर तो हम जिस्मानी ज़रूरियात के लिए, मौजज़ों के लिए, रुपए पैसे के लिए, कारोबार के लिए असी झंडियाँ फाड़ के तुरे फिरने हैं, तो फिर साडा वो ना बादशाह है तो ना सानू को फ़ायदा है। लेकिन अगर हम उसकी बादशाही की तलाश में हैं, अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, अगर मोहब्बत प्रायोरिटी है, तो बाकी चीज़ें तो उसका वादा है कि वो वैसे ही सब कुछ दे देगा, क्योंकि सब कुछ क्या है? यीशु का है।
سو ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بھی ان لوگوں کی طرح سچے بادشاہ کی جھوٹی تاج پوشی تو نہیں کر رہے؟ اگر ایسا کر رہے ہیں تو ہم جہنم کی جانب گامزن ہیں۔ ہمیں سچے بادشاہ کی سچی تاج پوشی کرنی ہے اور اس کو ویسا ہی تسلیم کرنا ہے جیسا وہ ہے۔ آمین۔ God bless you all.